हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। जी मैं भी ठीक हूँ। आज का डे है बृहस्पतिवार और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 बजे। तो अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह के 5:30 बजे से। मैं यहाँ पे सुबह के 5:30 बजे उठी हूँ आज, और अभी मैंने फेस वॉश किया है। उठते ही फेस को धो लेते हैं ना तो आलस भाग जाते हैं, नहीं तो ऐसे करता है सुबह सुबह जैसे फिर से सो जाएं, बहुत ज़्यादा आलस आते हैं और सुबह सुबह फिर उठने का मन भी नहीं करता। तो सबसे पहले मैं उठते ही ये खिड़कियों के जो पर्दे होते हैं इनको ऊपर कर देती हूँ, तो तभी रोशनी हो जाती है सारे घर में। और यहाँ पीछे वाली साइड भी मैंने दरवाज़ा खोल दिया है और अब मैं इन रेलिंग्स को क्लीन करूँगी। 2-3 दिन से मैंने इनको भी साफ़ नहीं किया है, और थोड़ी थोड़ी रात में बारिश आती है तो बारिश के छींटे लग जाते हैं, तो इनको भी साफ़ करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे पीछे की जो खिड़की है इसका कांच भी मैं साफ़ कर दूँगी, तो ज़्यादा गंदी नहीं होगी। अब आ गई हूँ मैं अंदर, और अंदर की भी जो डस्टिंग है वो मैं कर लेती हूँ। तो वैसे डीप डस्टिंग करी थी मैंने कल गीले कपड़े से, फ्रिज की और वॉशिंग मशीन की, तो फिर आज ऐसे ही कर देती हूँ बस। वैसे तो साफ़ ही रहते हैं, डेली करते हैं तो। और अभी मैं यहाँ पे खिड़की भी साफ़ कर देती हूँ। ये इधर उधर सामान फैला देता है गुड्डू सारे दिन, चाहे कितना भी साफ़ कर लो, लेकिन वैसे कि वैसे ही कर देता है। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ इस चारपाई को सही। जो ये चारपाई हमारे बहुत काम आती है, सारे दिन में हम जैसे कभी भी इस पर बैठ जाते हैं, और मैं तो लगभग इसी पे बैठती रहती हूँ। किचन में थोड़ा सा काम किया और इस पर बैठ के फिर थोड़ा बहुत फ़ोन चला लेती हूँ अपना। तो ये जो चारपाई डली हुई है ये हमारे बहुत काम आती है, तो इसको भी मैं इसकी चद्दर सही कर दी है। और यहाँ पे एक पिलो रख देते हैं, और गुड्डू का ये जो खिलौने हैं ये सभी जगह सभी घर में फैले हुए हैं। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में। अब किचन के काम करेंगे। ये जमाया था मैंने दही, तो दही को भी मैं यहाँ पे फ्रिज में रख देती हूँ। सुबह उठते ही मैं दही को फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि दोपहर तक फिर खट्टा हो जाता है। ये गर्मी के मौसम में तो यही हाल रहता है। और अभी बनाऊँगी मैं चाय। तो दिन की शुरुआत होती है कुछ ऐसे चाय से। बिना चाय के तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सुबह सुबह की चाय बहुत ही अच्छी लगती है, बिना चाय बिल्कुल आलस नहीं भागते। और उसके बाद ही अपने घर की जो काम है उनकी शुरुआत करेंगे। फिर मुझे ये सारे काम करने में जितने भी काम मैंने अभी किए हैं ये सारा काम करने में मुझे आधा घंटा लग जाता है। आधे घंटे में मैं ये सारा काम निपटा लेती हूँ, और साथ साथ चाय भी बन जाती है। और जब तक चाय बनेगी तब तक भी मैं अपने छोटे मोटे घर के काम कुछ कर लूँगी। चाय मैं चढ़ा के आ गई हूँ, और यहाँ पे अब मैं बाहर आ गई हूँ, तो पहले बाहर की झाड़ू निकाल दूँगी, फिर अंदर की तो बाद में भी निकाल दूँगी। मैं बाहर की निकाल देती हूँ क्योंकि अंदर तो फिर वैसे भी निकाल लूँ। गर्मी में धूप अंदर तो नहीं होती, बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती है बाहर निकालने में। इस वजह से मैं पहले यहाँ पे निकाल देती हूँ। और वैसे आज का मौसम तो अच्छा ही है, हवा चल रही है। और ये मेरा बेटा आवाज़ कर रहा है, देखो मुझे बिल्कुल भी वीडियो एडिट नहीं करने देता। मैं जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ और एडिट करती हूँ। अब बाहर की झाड़ू निकाल के आ गई, जब तक भी चाय भी रेडी हो गई और चाय भी पी ली हमने। फिर से मैं किचन में आ गई, और जो किचन के ये बर्तन है, रात को जो बर्तन होते हैं क्लीन के किए थे वो मैं इस टोकरे में रख देती हूँ। इस टोकरे के नीचे मैं एक प्लेट डाल देती हूँ, जैसे सारा पानी इसमें आ जाता है। और अभी मैं यहाँ पे बर्तन सेट करूँगी इधर उधर, और उसके बाद फिर जो चाय के बर्तन है वो मैं साफ़ करूँगी। तो बर्तनों को मैंने सेट कर दिया था। अब जो ये पायदान सा वो मैं बाहर रख देती हूँ झड़का के। इतनी देर में ही ये गुड्डू उठ गया था, तो मैं इसको लेके आ गई। फिर ये उठ के अपने आप ही बातें करता रहता है, और कभी कभी ये बाहर आ जाता है, लेकिन आज उठ के अपने आप बात कर रहा था। तो फिर मुझे सुनाई दिया और मैं चली गई इसको लेने। तो थोड़ी देर इसको मैंने लिया, और अभी यहाँ पे कर रही हूँ मैं सब्ज़ी की तैयारी। तो सब्ज़ी में आज बनाऊँगी मैं पापड़ की सब्ज़ी, जो राजस्थानी सब्ज़ी है। राजस्थान में इस सब्ज़ी को तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और अब मैं आटा लगा रही हूँ। पापड़ तो मैंने सेक लिए थे, लेकिन फिर बाद में मुझे याद आया कि सरसों का तेल है वो ख़त्म हो गया था, नाइट में ही ख़त्म हो गया था। फिर मुझे मंगाना याद नहीं रहा, नहीं तो मैं शाम को जब राहुल जी आते हैं ऑफिस से तब कोई सामान अगर मंगाना हो तो मैं उनको फ़ोन कर देती हूँ, वो लेके आ जाते हैं। और शाम को मेरे याद नहीं रहा, तो फिर मैं अभी तेल मंगवाऊँगी सुबह, और उसके बाद ही मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तब तक मैंने आटा लगा लिया, और जो भी ये बर्तन हैं चाय के और
रात के जो दूध के 2 गिलास वो भी मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जो शेक बनाऊँगी मैं, बनाना शेक, उसके लिए फिर वो मग चाहिए। तो यहाँ पे बर्तनों को भी मैंने क्लीन कर लिया है। बर्तन 2-4 होते हैं तभी मैं क्लीन कर लेती हूँ, और सही है, फिर ज़्यादा बर्तन इकट्ठे होते हैं तो फिर अच्छा भी नहीं लगता और ये भर भी जाता है सिंक। और वैसे मेरे पास तो लिमिटेड ही बर्तन है, इतने हैं भी नहीं, तो बार बार में मुझे चाहिए होते हैं थोड़े थोड़े काम के लिए ही, तो फिर मुझे जल्दी जल्दी से ही इनको वॉश करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे बर्तन हो जाएंगे मेरे क्लीन, और फिर मैं करूँगी आगे का अपना काम। अभी मैं यहाँ पे बनाना शेक बनाऊँगी, जो ये डेली बनाती हूँ, हस्बैंड के लिए भी बनाती हूँ और गुड्डू के लिए भी। हस्बैंड के लिए मैं पहले बनाती हूँ और गुड्डू के लिए फिर थोड़ी देर बाद में बनाती हूँ। उसके लिए मैं थोड़ा मतलब कि जैसे हल्का सा दूध ऐड कर देती हूँ, बनाना के पीसेस कट करके, और एक प्यूरी टाइप बना के उसको मैं ब्रेकफास्ट में खिला देती हूँ। और आगे मैं जो बेबी के जो खाने की जो रेसिपीज़ हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं अपने बच्चे को क्या क्या खिलाती हूँ, किस किस टाइप की रेसिपी बना के खिलाती हूँ, तो आप लोगों का भी छोटा बेबी है तो आपके काम आएंगे वीडियो, और आप लोग भी देखना। और यहाँ पे अब मैं सब्ज़ी की तैयारी करने लग गई हूँ। तो राहुल जी ऑयल लेके आ गए थे, मैंने उसको भी बोतल में डाल दिया है। मैं ऑयल जो ये पैकेट वाला आता है मैं यही मंगवाती हूँ, क्योंकि जो बोतल में आता है वो अगर मैं मंगवाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी बोतलें इकट्ठी हो जाती है, और फिर बाहर फेंकने की जगह भी नहीं है आसपास। और जो प्लास्टिक वाला आता है वो आपको पता ही है, प्लास्टिक तो एकदम सस्ते में बिकता है। पहले भी मैंने दिया था प्लास्टिक वाले को तो मुझे उसके 10 रुपये ही मिले, लेकिन ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि चलो वो कचरा घर से निकल गया। और अभी यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छोंक दी है। तो ये सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है। जब घर में कोई भी सब्ज़ी ना हो ना, तो घर में हमेशा पापड़ तो रहते ही हैं, और दही भी हम हमेशा ही जमाते हैं घर में, तो फिर इन दोनों से ही ये सब्ज़ी बन जाती है। और अगर बिना दही बनाओ तो पानी पानी में भी बन जाती है, लेकिन थोड़ी खट्टी हो ना तब ज़्यादा बेस्ट लगती है। और यहाँ पे मैं अब थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूँगी इसको। तो पहले कसूरी मेथी को मैं थोड़ा कढ़ाई में सेक लूँगी ऐसे, जिससे उसकी नमी निकल जाए, और उसके बाद मैंने सब्ज़ी में डाल दी थी। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ रोटियाँ बनाने। तो रोटियाँ जल्दी जल्दी बना के राहुल जी का टिफ़िन भी मैं रेडी कर दूँगी। बाकी के काम मेरे बाद में होते रहेंगे, लेकिन पहले मुझे ज़रूरी है कि रोटियाँ बनाना और टिफ़िन रेडी करना। उसके बाद फिर मैं, आजकल राहुल जी चले जाते हैं, उसके बाद में मैं गुड्डू को नहला धुलाती हूँ और फिर उसको सुला देती हूँ। पहले तो ऐसे था कि वो यहाँ पे रहते थे, 9 बजे मैं गुड्डू को नहला देती थी, लेकिन अभी 9:30 पौने 10 बजे नहलाती हूँ। पहले मुझे रोटियाँ बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जब राहुल जी चले जाते हैं ना तो फिर मैं आराम से अपना सारे काम कर लेती हूँ जो भी बचे हुए रहते हैं। और वो जब तक नहीं जाते तो मैं सारे काम ऐसे ही हड़बड़ी में करती हूँ, जल्दबाजी में, तो इसलिए फिर उनके जाने के बाद मैं अच्छे से काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे रोटियाँ अभी बन रही हैं, तो आज मैं सारी रोटियाँ ही बना दूँगी। जैसे पहले तो ऐसे है, कभी कभी मैं ऐसे करती हूँ, जैसे राहुल जी को जल्दी जाना होता है तो मैं उनकी जल्दी से 3 रोटियाँ सेक के और वो बंद कर देती हूँ गैस को। फिर बाद में अपनी जब खाती हूँ नहा धो के तब मैं बना लेती हूँ। और आज मैंने यहाँ पे सारी रोटियाँ ही बना ली, क्योंकि फिर बाद में ऐसे भी रहता है मेरे भी आलस, जैसे जल्दी जल्दी बना लूँ, बाद में क्या 2-3 रोटियों के लिए वापस से सारा ताम झाम खिंडाऊँगी। और अभी ये सारी रोटियाँ बना के मैं गैस वैस को भी सारा साफ़ कर दूँगी। फिर बाद में मुझे ये साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। ये आटा इधर उधर फैला रहता है ना, तो चींटियाँ आने लगती है, और लाल वाली कीड़ी जो आती है वो आने लगती है, जैसे ठंडा की वजह से आती है, कि गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो फिर मैं यहाँ से जो सारा ये है स्लैब वगैरह है ये सारा क्लीन ही करती हूँ। और रोटियाँ मेरी बन चुकी थी और मैंने रख दी हैं, और अभी मैं सारा ये गैस वैस सब कुछ क्लीन करूँगी। साइड में राहुल जी मेरे को बोल रहे थे कि ऊपर जो हमारा पंखा है बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो उस पंखे को भी साफ़ करना है। तो बोल रहे थे कि नीचे एक चारपाई रखी है सीढ़ियों में, वो लेके आ जाएं, मतलब जो फोल्डिंग वाली होती है लकड़ी की, और उस पर चेयर डाल के फिर हम साफ़ कर लेंगे। तो वो मैं नीचे हम लोग लेने गए थे, बट वो काफ़ी हैवी थी, इसलिए फिर मैं सोची क्या जो पंखा है उसके लिए लेके चलेंगे, फिर वापस लेके आएंगे। तो इस वजह से फिर हमने जो हमारी ये चारपाई है जो हॉल में डल रही है, इस पे ही हम लोगों ने साफ़ कर लिया था, इस पे चढ़ के।
और अभी मैं निकाल रही हूँ। तो पंखा साफ़ हो चुका था और पंखा वैसे साफ़ नहीं किया था ना, तो इतना धीरे धीरे चल रहा था, बहुत ही स्लो। फिर उसकी वजह से साफ़ करना पड़ा और काफ़ी दिनों से साफ़ भी नहीं किया था, वो गंदा भी दिख रहा था। और जब वो साफ़ कर लिया ना तो एकदम उसकी स्पीड भी बढ़ गई। जो कचरा जम जाता है ना ये पंखे वगैरह इनमें, तो इनकी स्पीड भी कम हो जाती है। हम सोचते हैं कि इनके सेल डाउन हो गए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, हमें साफ़ करते रहना चाहिए। और हमारा तो काफ़ी ऊंचा है, तो इसलिए हम फिर बाद में ही साफ़ करते हैं। जब वो ज़्यादा ही गंदा हो जाता है ना, खूब ही उसकी स्पीड कम हो जाती है और मजबूरी हो जाती है, फिर उसके बाद ही हमें साफ़ करना पड़ता है। अब सारा काम हो गया लगभग मेरा ख़त्म और अभी झाड़ू निकाल के मैं गुड्डू को भी नहला धुला के सुला दूँगी। ओके फ्रेंड्स, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।